और ये मोदी और योगी गवर्नमेंट की पावर है कि 10 साल के अंदर पाकिस्तान भीख मांगने पे तैयार हो गया है। कह रहे कश्मीर इतना मांग रहा है और क्या कह रहे हैं पहले पाकिस्तान भी यार सुनो यार एक बात सुनो एक बात बताओ, सुनो यार पहले पूरी बात सुनो, तुम्हारे पास माइक जाएगा आप बोलना, ठीक है। ये हमारा देश जो है पाकिस्तान के मुद्दे से चलेगा क्या यार? क्यों पाकिस्तान को लाते हो? पाकिस्तान को वो तो भिखारी है ही, हम मानते हैं। तुम भिखारी को भिखारी बना के क्या जंग जीतोगे? तुम भिखारी को भिखारी बना के क्या जंग जीतोगे? जंग अगर जीतनी है तो कंपैरिजन करवाओ अमेरिका से, तब हम मानेंगे कि 56 इंच का सीना है तुम्हारा। हिम्मत है। पाकिस्तान से क्यों कंपैरिजन किया जाए? अगले 20 साल धैर्य रखो। यदि 20 साल अगले 20 साल यदि मोदी गवर्नमेंट रही तो ये इकोनॉमी जो 5वें नंबर पे है वो 3rd पे आ जाएगी। अच्छा, कह रहे कर्जा भी इतना बढ़ गया है, तो इकोनॉमी तो बढ़ेगी। कोई कर्जा नहीं बढ़ा है। और कर्जा नहीं। अब ये जैसे अभी बोल पता है आपको कितना कर्जा है देश में? ये बोल रहे थे ना अभी कि बोले महंगा, पता है कि देश में कितना बोल रहे थे ना, बोले महंगाई बढ़ गई है। तो ऐसे ही महंगाई बढ़ गई तो इनकी पहले मेरे सवाल का जवाब दीजिए, पता है देश में कितना कर्जा? नहीं, कर्जा निश्चित रूप से यदि देश का डेवलपमेंट होगा तो कर्जा निश्चित बढ़ेगा। कोई भी कितना गवर्नमेंट आ जाए। 2014 में कितना कर्जा था और अब कितना कर्जा है पता है? हाँ, और तो 5 लाख करोड़ का कर्जा है। और यदि कांग्रेस गवर्नमेंट ये कहे कि बोले हम गवर्नमेंट में आते से ही सारा कर्जा समाप्त कर देंगे, तो ऐसा संभव नहीं है। नहीं तो वो स्टाम्प पे लिख के दे दे कि बोले हम कर्जा समाप्त कर देंगे। कर्जा बढ़ाया तो भाजपा नहीं, यदि विकास होगा तो कर्जा तो बढ़ेगा। एक बात बताओ, हमसे इतना टैक्स पे करवाया जा रहा है, फिर भी हमारा देश इतना कर्जा पे कर्जा जा रहा है, फिर हमारा टैक्स का पैसा जा कहाँ रहा है? जवाब दे, कहाँ जा रहा है भाई? हमारे टैक्स का पैसा वो 300 करोड़ रुपए जो आ रहा है वो जब्त हो रहा है ना, वो वही पैसा है जो भ्रष्टाचारी का जब्त हो रहा। हर 15 दिन में, 10 दिन में, 1 महीने में भ्रष्टाचारी का पैसा जो इकट्ठा अब रोज पेपर में पढ़ते ना, वो वही पैसा है। अरे आम जनता का टैक्स का पैसा कहाँ जा रहा है ये बताओ ना यार। गरीबी क्यों नहीं खत्म करवा पा रहे हो? हमसे टैक्स ले रहे हो और हमारे देश को फिर भी कर्जदार बना रहे हो, तो टैक्स जा कहाँ रहा है ये बताओ हमको। और सुनो, तुम पावर की बात बोले ना, पाकिस्तान की बात पे आए थे ना कि मोदी जी ने पाकिस्तान को भिखारी बना दिया। पावर मैं तुम्हें याद दिला दूं, वो इंदिरा गांधी है जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करवा के पाकिस्तान को घुटने पे लाई थी, समझे? वो वुमेन लेडी थी, समझ में आई? वो लेडी थी, रॉबिन लेडी वही थी, समझ गए? तुम बात करते हो पाकिस्तान को, तो उसी दिन घुटने पे इंदिरा गांधी ले आई थी, ये क्या लाएंगी? मैं मानता हूँ पाकिस्तान को घुटने पे लाई थी। घुटने पे लाने में 92,000 पाकिस्तानी सैनिकों को उन्होंने बंधक बना लिया। और लेकिन समझौता किस बात पे किया? बोले कोई नहीं, 92,000 आप ले जाओ और हमारा जो हिस्सा आपने अतिक्रमण किया वो भी ले जाओ। और और वही पाक अधिकृत जो कश्मीर है वह इंदिरा गांधी की ही देन है कि 92,000 सैनिकों को दे दिया और कहा कि बोले हमारे हिस्से को मत दो, तुम तो रख लो। पहले फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि हमने पाकिस्तान के 2 टुकड़े की बात किया था, ये हिंदुस्तान के 2 टुकड़े वाले पे चले हैं हमको जहाँ तक लग रहा। पाकिस्तान सुनो, पाकिस्तान कमजोर कैसे हुआ था पता है? पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे बांग्लादेश उसमें से निकाला था, वहां से पाकिस्तान कमजोर हुआ था, समझ गए? वो इंदिरा गांधी थी जो पाकिस्तान को 2 टुकड़े की और वो उसको पाकिस्तान को कमजोर करवाई। नहीं तो आज पाकिस्तान, बांग्लादेश भी अगर पाकिस्तान में होता ना तो आज वो हम पे हावी होता। यही इंदिरा गांधी है जो उसको 2 टुकड़ा करके उसको कमजोर किया था। ये बोलते हैं, और हम भिखारी से क्यों अपना कंपैरिजन करें? हमारा स्टैंडर्ड इतना गंदा हो गया जो तुम हमारा कंपैरिजन पाकिस्तान से बार बार करवाते हो यार। मोदी जी को तो ये, जब अगर उसके पास 56 इंच का सीना है, वो 56 इंच का सीना लेके चल रहे हैं, तो हमारा मुकाबला मैं उस दिन मानूंगा 56 इंच का सीना जिस दिन हमारा मुकाबला अमेरिका से करवाएंगे। मैं मान जाऊंगा कि मोदी जी ने हमारे देश को ऊपर ले गया है। ये पाकिस्तान से कंपैरिजन करवा के हमारे इंडिया के स्टैंडर्ड को नीचा दिखाया जाता है। जी। क्या लगता है आम आदमी की क्या परेशानी है जिसपे काम होना चाहिए, क्या परेशानी झेल रहा है? देखिए, आम आदमी की तो सबसे बहुत सारी परेशानी है, लेकिन सबसे अहम परेशानी ये है कि बेरोजगारी और महंगाई, ये हर एक गरीब आदमी की परेशानी है। अमीरों को क्या है, उसके तो फंड आ रहे हैं ना भाई, उसका घर चल रहा है। अब देखो, जो आदमी मीडिया पर्सन पता है किससे पूछती है सवाल? मोदी जी आप 24 घंटे काम करते हो, आप थकते नहीं हो,
मैं उस मीडिया से पूछना चाहता हूँ, कभी मजदूर किसान से ये सवाल करने गए हो कि तुम खेत में इतने खून पसीने बहाते हो? मजदूर लोग से ये पूछा गया है कि धूप में तुम इतने पसीने या खून बहाते हो, तुम थकते हो कि नहीं? कभी आम नागरिक का तकलीफ पूछने गया? यार ये हमारे देश का दुर्भाग्य है कि एयर कंडीशन में रहने वाले से तकलीफ पूछा जाता है और जो रोड पे इतनी मेहनत करते हैं उसको देश का गद्दार बताया जाता है। जो किसान हमें रोटी देता है, जो किसान अनाज देता है हमें, उसको हमारे देश का गद्दार बताया जाता है। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। तो यही कहता हूँ कि अभी देश का अहम मुद्दा है बेरोजगारी और महंगाई। इससे हम गरीब आदमी मारे जा रहे हैं। हम सब इतने दब गए हैं कि हम सबको खड़े होने में कम से कम 10 से 15 साल लग जाएगा, इतने हम लोग नीचे आ गए हैं। ये मुद्दा है किसकी सरकार है? सरकार सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे बिल्कुल। हाँ, अच्छा, क्या काम करते हैं? ऑटो चलाते हैं हम, मगर काम नहीं है बिल्कुल भी। परेशान है, इसने बहुत परेशान है, बहुत परेशान। सुबह शाम लो 100-150 की सवारी मिलती, काम ही नहीं है बिल्कुल भी। बहुत परेशान है इस टाइम। काम नहीं, और महंगाई का परेशानी, महंगाई बहुत है, हर चीज़ में महंगाई है। बताओ, मकान का किराया दें, बच्चों का पेट भरें, गाड़ी का किराया दें, अपना पेट पाल लें। बहुत मजदूर हैं, बहुत परेशान हैं हम। डीजल पेट्रोल के दाम भी इतने बढ़ा दिए। हाँ, गैस का बहुत पैसा बढ़ा है, हर चीज़ में पैसा बढ़ा हुआ है। अच्छा जी हाँ, बहुत परेशान है इस टाइम हम। मोदी जी तो कह रहे हैं महंगाई पे नियंत्रण कर रखा है, बचत बढ़ा दी है। कुछ नहीं, सब बकवास है जी ये। हाँ, सब बकवास है कि हाँ, आम आदमी के लिए काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा बिल्कुल। गरीब के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा, बिल्कुल भी कुछ नहीं हो रहा गरीब के लिए। ऑटो वाले सब हिम्मत करते हैं जिताने के लिए, और ऑटो वाले फिर नीचे आ गए, पहले से फिर और नीचे आ गए ऑटो वाले। मोदी जी को तो मतलब भाजपा गरीबों के मसीहा बताती है। जी नहीं बताते, सब बकवास है ये। कुछ नहीं है। अच्छा, कह रहे हैं कि तीसरे चरण आते ही अब लग रहा है कि रेत की तरह विपक्ष पूरी हटने वाली है, पूरी बिखर जाएगी। देखो जी, हम क्या बताएं इस बात को। हम तो सुबह जाते हैं, शाम को आते हैं, हमें कुछ नहीं है, बेकार है। धूप में फिर जाते हैं, सवाल ढूंढते हैं जी, कहाँ जाओगे, कोई देते ही नहीं, काम ही नहीं बिल्कुल। हर कहीं जगह कोई कहीं भी काम नहीं है। मजदूरी करें, ऑटो चलाएं, क्या करें, काम है ही नहीं कि बिल्कुल, ना गाँव में ना कहीं भी काम नहीं है। इसलिए बहुत परेशान है। महंगाई ज़्यादा हो गई है, हर चीज़ में महंगाई है। क्या लग रहा है किसकी सरकार? आपकी जी सरकार बदलनी चाहिए जी। बदलनी चाहिए जी, सरकार बदलनी चाहिए जरूर। क्यों, क्या कारण है मोदी जी का काम पसंद है? आप बेरोजगारी का ले लो जी, और इसमें गरीब आदमी बहुत ही ज़्यादा ज़मीन में उतर गया जी। अच्छा जी, तो नहीं लग रहा गरीबों के लिए काम हो रहा है? मोदी जी लगातार कह रहे हैं कि हम गरीबों की सरकार है। गरीबों की सरकार तो पहले भी सरकार ने कुछ नहीं किया, अब भी कुछ नहीं किया। मजदूर तो जहाँ था वहीं पे रहेगा। किसान दिन रात काम करता है, अपनी मेहनत मजदूरी के लिए काम करता है। वो रात में आके खाना भी नहीं खा सकता। कभी उसको बिजली बिल वाले आएंगे, कभी ये परेशानी, कभी वो परेशानी, चारों तरफ से वो जूझ रहा है। अच्छा, मोदी जी कह रहे हैं कि 10 साल का काम देख लीजिए, हमने देश को कहाँ से कहाँ पहुँचा दिया, इतना विकास। तो आप महंगाई भी तो देख लीजिए, महंगाई कहाँ पे है, कहाँ से कहाँ तक ला के खड़ी कर दिया महंगाई को। वो सिलेंडर पहले दिया था 300 रुपये का, अब देखो 1200 में भरा जाता है वो। तो मजदूर क्या करेगा वो? क्या लग रहा है किसकी सरकार है? सरकार बदलना चाहिए। सरकार बदल प्रकृति का नियम है, नेचर का नियम है जी, बदलाव। जब तक अपने जीवन में आप बदलाव नहीं लाओगे, आप सक्सेस नहीं होगे। तो प्रकृति के नियम को मानो, हमेशा अपने अंदर बदलाव लाओ, देश को बदलने की कोशिश करो। बदलाव लाओगे तभी आपका जीवन सफल होगा। बदलाव मोस्ट इम्पोर्टेंट।